बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमसे तो जानवर अच्छे हैं जो जंगलों में घूमते हैं, वो अभी भी अपनी क्या बोलते हैं सैंटिटी और अपने जो उसूल है उसको फॉलो करते आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। बस अब मेरा जो मैं तो आपकी पॉइंट जो समझी हूँ मैं कि वो आप ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर देखा जाए तो अंदर से हम सब लोग सिंपल ही होते हैं, मतलब एक सिंपलिसिटी जो है ना वो हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हम लोगों ने अपनी उस सिंपलिसिटी को मार के हम जब लग्जरी के पीछे भागते रहते हैं, हमने खो दिया उस चीज को, खो दिया है। तो एग्जैक्टली मतलब हम अपने आप से भाग रहे होते हैं बेसिकली, वो जो लग्जरी की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो सिंपलिसिटी है, हम तो वो नहीं है जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीरियसली ये जो हम है ना, हम कुछ हम है कुछ और हम प्रोजेक्ट करना कुछ और चाहते हैं। एग्जैक्टली। जबरदस्त राहुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया, और थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, बाय। राइट, तो हमारे साथ राहुल थे और बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बिल्कुल वाकई कर देखा जाए ना तो बात ऐसी ही है कि हम लोग जो है ना, जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं ना बेसिकली, वो हम है नहीं, हमारे अंदर वही ख्वाहिश होती है, जैसे उन्होंने कहा कि माँ की बनी हुई, मतलब जो ना कोई पराठा बना हुआ, रोटी बनी हुई हो, लेकिन हम लोग वो 5 स्टार होटल में जो जा रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये एक तसल्ली देने के लिए जाते हैं कि हाँ हम भी जा सकते हैं। लेकिन असल में जो मजा जो है ना नीचे जमीन पे बैठ के खाने में आता है ना, क्योंकि जो मिट्टी से बने हुए लोग हैं वो डेफिनेटली मिट्टी में खुश रहते हैं, हम अपनी नेचर के करीब तक रहना चाहते हैं, लेकिन उससे ही भाग रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली सुकून तो नहीं मिलेगा ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल चाल है आपके और क्या नाम है? मामिश मैम, गुड मॉर्निंग। हम हैं आपके साथ एफएम। ओह अच्छा शहजादा सलीम। इतना रुक के बोल रहे हैं, मैंने कहा क्या हो गया आज, मतलब आज हमारे शहजादे के सेल वीक हो गए, क्या हो गया? एक्चुअली ये थोड़े बीच में 3-4 दिन से ना थोड़ा सा लगा हुआ है ना गले का, और वो जो मौसम चेंज की वजह से ना, सही तो इसीलिए से तो थोड़ी सी वो एनर्जी लो हो जाती है ना, जिस हाई वो पावर पे आना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी यहाँ डिफरेंट हो जाता है 19-20। बहरहाल इंशाल्लाह आ जाएगी आस्ते आस्ते ना। बिल्कुल। टॉपिक माशाल्लाह सही चल रही है। सुकून, इंसान की जिंदगी का सुकून है ना मामिशमैन, सुकून है, बहुत जगह सुकून है। जहाँ तक मैं अपनी बात बताता हूँ, सुकून हम ये जितना हमको मिल रहा है, और जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे लोग हैं जितने हमारे अखराजात है ना उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है, कहीं ज्यादा मिल रहा है। हाँ, यानी हम कुछ अच्छे से अच्छा खा पी पहन के भी ना, तब भी ना वो बात नहीं महसूस कर पाते, जो सुकून एक राहत नहीं महसूस कर पाते। तो उसकी तलाश है ना। जहाँ तक मेरा अपना रूटीन है ना, तो मुझे ना, हमारे तो पता ही है मैं आपको कि हमारी कंपनी प्रोवाइडेड करती है फूड वगैरह, तो हमें ना सुबह जब निकलते हैं ड्यूटी पे ना तो कैरी कर लेते हैं। तो डिफरेंट ब्रेकफास्ट में होते हैं, कभी पूरी होती, चने होते हैं वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होने के बाद ये जो फूड बचता है ना, तो मैं ना डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना कबूतरों को, जहाँ कबूतरों का झुंड होता है ना, और वहाँ पर हाँ, तो किसी भाई ने वहाँ पे ट्रे भी रखा हुआ है, तो उसमें पानी भी डाला जाता है। तो वो सारे कबूतरों ने ना अपना वहाँ पर एक ना वो बना लिया है, सहरा बना लिया है कि यहाँ पर मतलब खाना आता है। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट करो ना, आपका जो वेस्टेड जो फूड वगैरह है, या स्पेशली अगर आप कुछ खरीद के दाल चने वगैरह भी डालो ना, तो बड़ा मतलब बहुत मुतमईन होते हैं, बड़ी खुशी होती है। और मैं जहाँ एक साइड पे जाता हूँ वकील में, तो हमारी जो साइड के ले डाउन ऑफिस पे मेरा एक सुपरवाइजर का पिकअप होता है, तो वहाँ पर है ना डॉगी के ना 3 छोटे बच्चे हैं। अच्छा। तो मैंने उनको देखा, हाँ, वो बैठे रहते थे और बेचारे कोई भी गाड़ी पास हो तो बस उसको देखते रहते थे, और बस। तो फिर मैंने क्या किया, हमारे जब डिनर होता है मैस में, तो इसमें नॉन वेज तो कंपलसरी रोज ही रहता है। तो ये जो मैच क्लोज होने का टाइम होता है ना, तो सारा मैं ना उनसे ना ले लेता हूँ बोल के, कभी चिकन होता है, कभी फिश होती है, जो भी, वो पूरा एक कीस में बांध के ना मैं ना लेके जाता। तो मैंने ना उनको सिर्फ 2 दिन दिया, फिर मेरा सेम रोटेशन ही है, वहां से पिकअप करना है ना। तो वो है ना बाकायदा वो स्पॉट पे ना इंटर करता हूँ ना गेट में गाड़ी, तो वहाँ वो बैठे होते तीनों, और जहाँ मेरी गाड़ी एंट्री है ना, यकीन करें वो है ना भागते भागते आते जब तक मेरी गाड़ी आगे रुक ना जाए।
यानी इतनी मोहब्बत हो जाती है, हाँ इतनी उनको ये दोस्ती हो जाती है कि वो पहचानते कि आया है कोई, हमारा खाना आ गया है। तो वो यानी मैं इतना मतलब सुकून महसूस करता हूँ ना वो बांटने के बाद, तो बड़ा मतलब इतना अच्छा लगता है कि यानी सुकून है जिंदगी में अगर इंसान तलाश करे। गुड, मतलब आपका जो पॉइंट है वो ये है कि हमें हमारी जरूरियात बेसिकली ज्यादा मिलता है, और ये जो हम मतलब ये जो ज्यादा होता है ना वो हमें बेचैन रखता है कि ये बेसिकली हमारा नहीं है, ये दूसरे का है, तो हम उस तक उसका शेयर पहुंचा दें। जबरदस्त, जबरदस्त, ग्रेट, बहुत आला। इसके अलावा और ये जो देखो येलो ड्रेस में जो हमारे जो बल्दिया के जो बंदे होते हैं ना, जो क्लीनिंग एरिया वाइज डिवाइड होते हैं ना, तो गर्मी की शदीद गर्मी रहती है। गर्मी में तो आपने देखा हुआ, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी कितने ऐसे रहते हैं कि रास्ते में भी खड्डे होते हैं, तो इनको एक आध बड़ा वाला पेप्सी का बोतल पकड़ा दिया जाए ना, इतने आगे आते ना, अगर गाड़ी का हॉर्न मारो ना, इतने बड़े खुशी से आते ना, और उनको वो देने के बाद जब आप अपने अंदर जो सुकून महसूस करते ना, सो ग्रेट, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। हाँ, तो मेरी ये हैबिट बनी है, तो इंशाल्लाह मतलब सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है, बस तलाश की जरूरत है, मैं यही कहूँगा। सही, जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत आला। चले जी, जबरदस्त, बहुत अच्छा कि आपने हमें कॉल की। शहजाद सलीम, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। राइट, ही तो जबरदस्त पॉइंट, और वाकई मतलब यही है चीज कि हमें ना मतलब सुकून हमारे अंदर ये चीज एक है कि हम लोगों ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी होती ना, मतलब जैसे अभी हमारे इससे पहले वाले भाई ने बोला था कि सादगी मतलब हमारी जिंदगी में एक तरह से शामिल है, हमारे अंदर हमारी नेचर में मौजूद है। वो जब हम उस सादगी से भागते हैं तो फिर यही होता है, और जब हमें अल्लाह ताला ज्यादा देता है तो वो बाज़ औक़ात दूसरों के नसीब का ही दे रहा होता है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, दूसरों से मिल बांट के जब हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो डेफिनेटली एक अंदरूनी खुशी महसूस करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? आई थिंक मुर्तजा खान है क्या? जी नहीं, मैं शेख साबिर हूँ। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत देर से आपका प्रोग्राम सुन रहा है, आई थिंक जब से स्टार्ट हुआ जब से सुन रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। टॉपिक बहुत प्यारा है, और अभी इससे पहले जो दो भाई बात करे उस चीज से भी एग्री करता हूँ, क्योंकि अमनो सुकून इंसान अपने हाथ से खत्म कर लिया जिंदगी में। और जो लग्जरी है, देखो अगर जो इंसान को नहीं मुझे लग्जरी लाइफ जीना है, मुझे बहुत हाई स्टैंडर्ड पे जीना है, तो कभी किसी के जनाजे में जाना, किसी मिलियनर के किसी बिलियनर के जनाजे में जाना, तो देखना उन्हें कैसी लग्जरी लाइफ मारा, और उन्हें कौन से लग्जरी कपड़ों में खबर में जाने वाला है, बिल्कुल, और किसके सहारे जाने वाला है। उन्हें उतनी बड़ी लग्जरी लाइफ जीने वाला इंसान वो बगैर सहारे को उठ नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखो हर इंसान कमा रहा खा रहा, और एक मैं थोड़े दिन पहले सुना था कि अगर आप दुनिया में अगर आप 2 टाइम का खाना खा रहे हैं तो दुनिया के 70% लोगों से आप अच्छे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, ये एक चीज है। और दूसरी चीज जो हमने सुकून खत्म कर ली है, जैसे मुझे एक छोटी सी एक हदीस याद है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर पे कहीं से हदिया आया, कुछ हजार दिरहम तो दिनार। तो जब हदिया आया तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी खद्देमा को बुलाया और कहा कि ये खैरात कर दो, मतलब बांट दो गरीबों में। और वो वक्त रमजान का वक्त था। जैसे वो खद्दामा गए पूरा और आने के बाद कहा क्या अम्मा फातिमा अगर आप कुछ इफ्तारी के लिए भी रख लेते, तो कहा इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है, तो कहा कुछ नहीं, तो ठीक है अल्लाह करीम इंशाल्लाह उसका भी इंतजाम हो जाएगा। तो ये सोच, पहली बात तो इतना तो बड़ा अमल आज के टाइम में कोई नहीं कर सकते, लेकिन हमको जरूरी है कि हमारे आस पड़ोस में देखना चाहिए। आज हम आस पड़ोस में देखते हैं तो हम खुश होते, अच्छा हुआ ये मेरे से आगे बढ़ता। हम एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे हुए, उठाने के चक्कर में नहीं है। बिल्कुल। एक छोटा सा मुझे एक एग्जांपल याद है। एक मर्तबा एक ऑफिस में एक कंपटीशन होता, जो बॉस रहता वो बॉस बोलता देखो सब लोग अच्छे वर्कर है आप लोग, तो मैं एक आपको कॉन्टेस्ट दे दूं, वो जो आदमी पूरा कर लिया उसको जो अभी फिलहाल प्रेजेंट आपकी सैलरी है उससे 3 गुना मिलेंगी। अब पूरे एक्साइटमेंट आ जाते हैं, ओके वेरी गुड ठीक है क्या कॉन्टेस्ट है, तो सबके हाथ में एक एक बलून दे देता बॉस, और बलून देके कहते कि 2 मिनट तक जिसके हाथ में भी ये बलून बचेगा उसकी सैलरी 3 गुना हो जाएंगी। अब टाइम स्टार्ट नाउ हो गया, जैसे टाइम स्टार्ट ना हुआ सब एक दूसरे के बलून फोड़ना शुरू कर दिए। लास्ट में 2 मिनट भी नहीं हुए कि सबके बलून हाथ में खत्म हो गए, और बास खामोशी के साथ देख रहा है बैठ के। सही। आफ्टर 2 मिनट अब सब अब क्या करना आपका, तो सर क्या करेंगे, हम कोशिश करें बचाने की, मन नहीं बचा। तो बेवकूफ, मैं आपको बोला आपके हाथ में बलून बचना लास्ट तक, मैं ये नहीं बोला कि अपने बलून फोड़ो। अगर आप चाहते तो पूरे वैसे ठहर के रह सकते थे अपने हाथ में बलून पकड़ के। बिल्कुल।
अगर आप 2 मिनट अगर वेट कर लेते थे, आप एक दूसरे को, नहीं मैं 3 गुना पाता हूँ, मैं किसी एक के लिए नहीं बोला ना, वो चीज सबके लिए थी वो चीज। हाँ। अगर आप होल्ड कर लेते थे 2 मिनट के लिए बोलूं तो आप आज आपकी सैलरी 3 गुना बढ़ जाती थी। हाँ। तो हमारे अंदर एक होड़ है, अगर आप आगे हैं तो आप आगे क्यों है, मुझे आपसे आगे जाना है। हाँ, हाँ, हाँ। आपका स्टैंडर्ड हाई है तो मेरे अंदर ये नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका स्टैंडर्ड हाई है तो मैं भी इंशाल्लाह कुछ कोशिश करूं, कुछ मेहनत करूं, कुछ ईमानदारी से काम करूं ताकि मेरा भी स्टैंडर्ड हाई हो। ये सोच हमारे पास नहीं है। हमारे पास ये सोच है सामने वालों को गिराना कैसा है, हमें कैसे उठना है, ये सोच नहीं है हमारे पास। तो हमको जरूरी है कि हमारी सोच को हमको तब्दील करना चाहिए। अल्लाह ताला ने 2 हाथ 2 आंख हर चीज सलामत हमारे को दी, तो इसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से। और आजकल जो इससे पहले कौन राहुल भाई थे शायद, जो उन्होंने बोले ना क्या इंसान स्टैंडर्ड अपना लेवल वगैरह वगैरह, उन्होंने जितने भी बात बोले ना, जो एक जानवरों का भी उन्होंने एक मसला पेश करे कि आप जंगल में देखो जानवर, पूरे जानवरों का एक ग्रुप रहता, उनका एक बॉस भी रहता। वो बॉस जब तक उनको हुक्म नहीं देगा जब तक ये काम नहीं हो सकता। तो हमारे को क्या है, एक मिलजुल के प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को, अगर डाउन स्टेप में है तो उसको पुश करना चाहिए। अपने से जो भी हो सकता, माली हो सकता है या अपने से कुछ, अपनी जबान से कुछ हो सकता, आपके पास वो भी नहीं, आपकी ताकत से आप कुछ कर सकते, तो हमारे को एक दूसरे को लेके चलना चाहिए। ये बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मिलियन कमा के फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। हमारे को जरूरी है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत बेहतर है हमारे लिए। और रही बात स्टैंडर्ड की, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है कि इंसान के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है उसकी औकात, और झांकने के लिए, देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है उसका गिरीवान। तो आप अगर कहीं भी अगर कुछ आप करना चाह रहे हैं या आप कुछ किसी को अगर, तो मेरे हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि पुराने लोग कैसे, अल्हम्दुलिल्लाह देखो वो मोहब्बत उनकी अलग रहती थी। एक जमाने में मैं बचपन में देखता था कि लोग एक दूसरे को देखते थे तो खुश होते थे, अब एक दूसरे को देख रहे नफरत कर रहे। बिल्कुल। हाँ, अगर आपके पास नहीं, फला के पास गाड़ी है, फला के पास फला फोन है, फला के पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैं क्या काम है, कम ये है कि तुम्हारी सोच घटिया है। अपनी सोच को बेहतर करो। और इसी तरह से मैं छोटी सी और एक बात बोलता हूँ, टॉपिक तो बहुत बड़ा हो जाता, कि एक और हदीस है कि अगर आप अल्लाह ताला के थोड़े दिए हुए माल से अगर खुश हो जाएंगे तो कयामत के दिन अल्लाह ताला आपके थोड़े अमाल से खुश हो जाएगा। और इससे ज्यादा किसी इंसान को कुछ नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जबरदस्त, बहुत आला। क्योंकि आप दुनिया में कितनी भी अगर लग्जरी कमा लिए, अगर आप एलन ऊपर चले गए ना, तो भी आपको हसर के मैदान में ठहरना है और अल्लाह के सामने हिसाब देना है। तो ये सोच लो, क्या मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, आज अब 1 घंटे के बाद किसी की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो बेहतर है कि आप तैयारी करो। ये हदीसों को सबसे अहम चीज है। मेरा जो मानना है वो ये है कि इंसान को सहाबा की जिंदगी, सहाबियात की जिंदगी, अल्लाह के नबी की जिंदगी को पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे ना तो आप इंसान के दिलो दिमाग से चीजें खत्म हो जाएंगी कि मुझे स्टैंडर्ड, मुझे फलाना ढिमकाना। इंसान ऑटोमेटिकली डाउन टू अर्थ हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हेल्पिंग उसके अंदर नेचर आएगा। अगर अल्लाह के नबी की जिंदगी को अगर इंसान पढ़ेगा, अगर हदीस को आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। बिल्कुल। क्योंकि हदीस, हाँ, क्योंकि अल्लाह के नबी की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए कुछ नहीं है। और हमारे लिए नहीं, हर इंसान के लिए है वो चीज। अगर आप पढ़ना चाह रहे तो मेरे हिसाब से बेहतर है, किसी को समझाने से बेहतर है उसको कुछ हदीस के बारे में बताओ, ताकि उसके अंदर एक्साइटमेंट हो कि मैं भी कुछ आगे पढ़ूं, देखूं। तो ऑटोमेटिकली कितने भी बड़े बिलियनर रहना तो डाउन टू अर्थ होना ही होना है और हेल्पिंग नेचर आना चाहना है। तो बस ये मेरा ख्याल है। दूसरा तो अब इस तरह से टॉपिक निकाले तो 1000 टॉपिक निकलेंगे, लेकिन ये मैं जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हदीस को आप पढ़ें, अल्लाह के नबी की और सहाबा की जिंदगी को पढ़ें। क्योंकि ऐसे ऐसे सहाबी थे जो बेतहाशा उनके पास दौलत थी, लेकिन एक छोटे छोटे अमल के लिए खर्चा कर दिए, छोटे से अमल के लिए। अगर हो सके इजाजत हो, एक छोटा सा टॉपिक और बोलूं मैं जी? हाँ, बस 1-2 मिनट के अंदर अगर 1 मिनट का ओनली 1 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल। एक साहबी थे, उनके घर में एक यहूदी के घर में एक झाड़ था खजूर का, जिसके जो कांटे थे वो एक साहबी घर में थे, गरीब थे उन्होंने बहुत। तो जब भी वो झाड़ पे तो कोई खजूर गिरते थे तो वो सहाबी के बच्चे उठाते खाते, और वो यहूदी गुस्से में आके क्या करता, उनके मुंह में से खजूर निकाल लेता। तो उन्हें अल्लाह के नबी के पास बैठ जाता है कि अल्लाह के नबी ऐसे से बात है, मैं गरीब मिस्कीन आदमी हूँ और फला फला यहूदी खजूर का झाड़ मेरे घर के अंदर झुके हुआ है और मेरे बच्चे खाए तो वो निकाल लेता, फिर कुछ करो।
अल्लाह के नबी ने वो, मैं स्टार्ट में बोल रहा हूँ आपको, बीच में कट कर दे रहा हूँ, मैं पॉइंटेड बोल रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने वो इंसान को बुलाया और कहा कि देख, अगर मैं तुझे कहूँ कि तेरे खजूर के बदले अल्लाह ताला जो तुझे जन्नत में खजूर का एक बाग दे, तो तुझे कैसा रहेगा? तो कहा कि अल्लाह के नबी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे को ये खजूरा बहुत पसंद है, तो नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो अल्लाह के नबी ने मजमे में कहा क्या कोई है जो उससे वो खजूर का झाड़, वो खजूर खरीद सके ताकि मैं उसको जन्नत में उसको खजूर का बाग लेके दे सकूं? तो एक सहाबी थे, उन्होंने फौरी अल्लाह के नबी वो गए और उसको बोले भाई वो बेचता? तो बोला नहीं बेचता भाई, नहीं बेचता, तुझा तो नहीं, कीमत बोल। तो एक काम कर, तेरा जो बाग है उसके बाग में 600, सहाबी जो थे उनके बाग में 600 झाड़ थे खजूर के। तो कहा कि तेरा बाग मेरे को दे दे, खजूर तू ले ले। कहा कि डन, कहा कि डन। आके खुशी में कि अल्लाह के नबी मैंने वो खरीद लिया। तो अल्लाह के नबी कहा कैसा? कि मैंने अपने 600 खजूर के झाड़ दे दिए और वो एक झाड़ खरीद लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या अल्लाह के बंदे, मैं देख रहा हूँ अपनी नजरों से कि अल्लाह ताला ने तेरे लिए तमाम खजूर के बागात, तेरे लिए तमाम महल्ला जन्नत में तैयार कर दिए। तो हमारे को हेल्पिंग नेचर होना जरूरी है, हमारे को एक दूसरे की मदद करना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम दिल का सुकून कभी नहीं पाएंगे। आप कभी रियलाइज करो, कभी भी रियल लाइफ में आप एक बार रियलाइज करके देखो, कहीं अगर 10 या 1 रियाल पड़े हुआ है, आप उठाने की कोशिश करो, आपका दिल धक धक मारना शुरू हो जाता। चोरी की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, किसी का गिरार आप उसको नहीं बोलकर उठाने की कोशिश करो, आपका दिल अलर्ट, ये अलार्म है दिल जो है इंसान के लिए, धक धक मारना शुरू हो जाता। और जब आप कहीं सदका खैरात करेंगे तो आपका दिल कितना ऐसा प्राउड फील करता और आप बहुत हैप्पीनेस फील करते। बिल्कुल। तो बस जज़ाकल्लाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बातें हमसे शेयर की। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह, आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट जी, और इसके साथ ही अमजद इकबाल साहब ने टॉपिक सजेस्ट किया था, उन्होंने कहा कि ये वाला ट्रैक प्ले करना चाहिए। दिल ढूंढता है वही फुर्सत के रात दिन, आई थिंक एंजॉय करते हैं ये ट्रैक मिलके और फिर वापस आते हैं तो आपकी मजीद कॉल्स लेते हैं। अंदरूनी सुकून की, इनर पीस क्यों नहीं मिलता कहीं पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। कतर बहुत सबके लिए बहुत सारी दुआएं होने की तमन्ना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे आप? और आप वो क्या कहते हो, परेशान थे कि पता नहीं कैसे होगा और किस तरह लोग बोलेंगे। और आज तो यकीन कीजिए कि जो नई नई निकाले आ रही हैं उनका भी शुक्रिया कि हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है मेरी बहन के कोई आदमी था, तो उसके 3 बच्चे थे। ये इंसान की सोच होती है ना, सोच वो कैसे बदल जाती है एक ही समय में। ये उसके बाद और इसके बाद छोटा सा एक वाक्य और मैं और मुख्तसर करूंगा। तो क्या कहते हैं उसका, 3-4 बच्चे चढ़ गए थे ट्रेन में, तो रात का टाइम था, तो वो बच्चे शोर करने लगे। तो वो जो बर्थ पर आदमी लोग लेटे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार बच्चों को थोड़ा सा खामोश कराइए, रात का ये समय थोड़ा आराम का है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर करते करते तो वो बच्चे मतलब है कि ज्यादा शोर करने लग गए। तो वो सब आदमी जो है वो इकट्ठा हो गए, तो उसको बोलते हैं कि यार हम लोग कह रहे हैं कि ये बच्चों को चुप कराओ, तो तुम बजाय चुप कराने के उनको कुछ भी नहीं कह रहे, और वो जो है हम लोगों की नींद खराब है। तो वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि इन बच्चों की माँ है ना, वो मर गई है, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं है। हाँ, बच्चों की माँ जो है वो मर गई है, लेकिन अभी तक इनको पता नहीं है। ये स्टेशन पर उतरेंगे, उसके बाद ये रोएंगे, इनका जो खुद ब खुद जो है ना ये वो हो जाएंगे। तो अभी तक अगर इनको नहीं मालूम है, तो जो इस अपने मन में या अपनी खुशी में ये जी रहे हैं, तो इनको जीने दो। तो यकीन कीजिए कि जो अगला स्टेशन आया, तो वो कोई आदमी उस बच्चे के लिए टॉफियां लेके आ रहा है, कोई आदमी पॉपकॉर्न लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। तो ये अपने इंसान की सोच, इंसान की जो सोच हो ना, और उसको वो उस नजरिए के बारे में पता हो ना, तो फिर इंसान ऐसा चलता है। तो एक आदमी बुजुर्ग के पास गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई मतलब कि सुकून नहीं है ना। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह मैंने किसी जगह में जाना है, तो पहाड़ी रास्ता है, तो आप भी आ जाइएगा मेरे साथ। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो बुजुर्ग ने क्या किया कि 4-5 ईंटें एक बड़े से
थैले में डाल के ना तो उनको दे दें कि यार ये मेरे पास थोड़ा सा वजन है, तो ये अगर आप उठा लेंगे तो चलते हैं, तो साथ में बातचीत भी हो जाएगी। तो पैदल सफर था उस जमाने में। सही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो काफी थोड़े चले, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास वजन बहुत ज्यादा है, मुझसे चला नहीं जा रहा। वो कहते हैं कि चलो सही है, ठीक है, इसमें से जो मैं थोड़ा सा वजन निकाल लेता हूँ, आप थोड़ा उधर लो। तो उन्होंने 1 ईंट निकाल ली। उसके बाद फिर आगे चलो आप चलो। तो वो करते करते वो थोड़ी देर दूर गए, फिर उन्होंने कहा कि वजन ज्यादा है, तो फिर उन्होंने 1 निकाली, फिर 1 निकाली। तो उन्होंने जिस टाइम सारी खत्म हो गई तो कहा कि अब कैसे है? वो बोलता है जी अब एकदम हल्का है। तो वो कहते हैं कि ऐसी है कि जैसे तुम्हारे ज़हन में बोझ होता है ना, हसद का, ठीक है, नफरत का, ठीक है, लालच का, ये जब तुम खत्म कर दोगे ना, तो तुम्हारा बोझ, सर का बोझ, जो सुकून है वो तुम एकदम हल्के फुल्के से हो जाओगे। सही है। तो ये इंसान की सोच है। वो जैसे कहा ना कि एक हदीस है हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जितना मौत के बारे में इंसानों को मालूम है, अगर इतना जानवरों को मालूम हो जाता तो कोई जानवर आपको मोटा ना मिलता खाने के लिए। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को गिरा रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सूरत हाल है। तो इससे हमको बचना चाहिए। वो अमिताभ बच्चन साहब से किसी ने एक प्रोग्राम में पूछा था कि आप खाते क्या, उन्होंने कहा कि दाल और चावल। तो उस औरत ने बहुत अच्छी बात की, बोलते हैं दाल और चावल खाते हैं तो इतनी दौड़ दौड़ करते हैं, सारा कुछ करते हैं, खाना तो हमने दाल और चावल ही होता है या खूबसूरत यही खाते हैं। तो ये है कि जो अपना खाना है और अपने खाने में भी दूसरों को शरीक कीजिए और दूसरों को इज्जत दीजिए, तो इंशाल्लाह आप लोग खुश रहेंगे। बहुत मेरे पास बहुत शुक्रिया, सबको सलाम तमन्ना है। और जितने कॉलर हिस्सा ले रहे हैं मेरी तरफ से भी उनका शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। राइट जी। और खाना तो हमने वही दाल रोटी होता है, खाना तो हमने वही सब कुछ होता है। अभी मैं कहीं सुन रही थी कि जितना आपके पास बढ़ता जाता है ना, आपके खाना और ज्यादा सादा होता जाता है। तो होता वाकई यही है। अच्छा, एक भाई है जिन्होंने अपने स्टेटस में मॉम डैड लिखा हुआ, नाम उन्होंने लिखा नहीं, सलाम मुझे कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप भी अपने शो में ठीक होंगी। और टॉपिक सुकून, इसलिए हम दूसरों की जिंदगी देख के ना सुकून नहीं रहता, हमें अपने आप को टाइम दे, फैमिली को टाइम दे, इंशाल्लाह सुकून ही सुकून है। चलें जी, ग्रेट। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं और उनको कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रऊफ साहब। पहचान लिया आपने जी, कैसे हैं? चले, आज तो नए कॉलर आ रहे हैं जी। तो बस टू दी पॉइंट बात होगी। जनरल जो हमारी जिंदगी गुजारते हैं, तो देखें ये कि जिंदगी हमारा इम्तिहान है। तो जो भी मजहब हो, मेरा ख्याल है कोई भी मजहब बुराई के लिए नहीं कहता। हर मजहब में अच्छाइयां हैं और जो उनके मानने वाले हैं उन्हें वो गुड डीड, जैसे क्रिश्चियनिटी में मदद इमदाद लोग करते हैं, इसी तरह हर मजहब में कोई मतलब बुराई के लिए कन्विंस नहीं करता मजहब किसी को, कोई भी मजहब। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लाम में तो ये चीजें हैं, अगर हम उस पर अमल करें तो ये चीजें किसी से ज्यादती ना हो। और मरकजी किरदार ये है कि आपको जो चीजें अवेलेबल हैं, जायज तरीके से अगर आपने कमाई हैं, आपके सोर्सेज अगर बिल्कुल सही हैं, तो आप फिर लग्जरी लाइफ भी गुजार सकते हैं। आप जो भी आपकी पसंद की चीजें आप ले, लेकिन वो लिमिट के अंदर हो, एतदाल हो, गैर मुतवाजन ना हो आप। बिल्कुल। जब आप गैर मुतवाजन नहीं होंगे तो आप सदका खैरात भी करेंगे, आप अच्छी चीजें भी खरीदेंगे, उसे जायज तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। और जब ये इस तरह का आपका नजरिया और आपकी नीयत होगी तो फिर आपको इंशाल्लाह सुकून ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंसान है, जिंदगी में इसके साथ शर और खैर तो है। कभी शर आपके ऊपर हावी हो जाता है, वसवसे, ये ख्यालात, तो आप कोई गलत काम कर गुजरते हैं। लेकिन जब आप के अंदर अच्छाई है, आप दोबारा मुड़ते हैं, आप आपका जायजा लेते हैं, तो आपका एहसास होता है कि हाँ, मुझसे ये काम गलत हुआ। तो जब आप दोबारा अपने उस अमल को देखते हैं कि हाँ भी मैंने गलत किया, तो फिर आप अच्छाई करते हैं, आप अपने लिमिट में अंदर रहते हैं। जो आपको जायज तरीके आपके मजहब ने, आपके माशरे ने दिए हैं, तो उस पर अमल करते हुए अगर आप सही हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह सुकून है, फिर बेसुकूनी नहीं होगी। अगर आपने किसी से ज्यादती नहीं, किसी का माल नहीं चुराया, किसी को गलत बात नहीं की, तो फिर आपको बेसुकूनी नहीं हो सकती। आप अपने हकूक पूरे कर रहे हैं एज ए इंसान, एज ए भाई, बेटा, बाप, जो भी है। आप
लोगों के हमसाए के जो हकूक कर रहे हैं, तो फिर तो बेसुकूनी नहीं हो सकती। फिर इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आपको सुकून ही रहेगा। और फिर इतनी फिक्र, और जानवर वो तो खैर इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो हम इम्तिहान में हैं। हमें जो भी चीजें हैं उस इम्तिहान में उसे अपनी जिम्मेदारी और अपने जो चीजें हमें अवेलेबल है जायज तरीके से उसमें रहते रहते हम जो भी करें, अच्छी लाइफ गुजारे या जो भी है, सदका खैरात हो रहा है, लोगों के हकूक को आप ख्याल कर रहे हैं, तो फिर बेसुकूनी और ये इंसान को नुकसान नहीं हो सकता। बाकी जो तकदीर में चीज है वो तो होनी है, वो तो आपको पता नहीं। तो इन चीजों का अगर ख्याल रखा जाए तो सुकून ही सुकून है। एग्जैक्टली। लेकिन पता है क्या होता है कि जब आपके अंदर सुकून है ना, मतलब तकदीर में जो चीज है, अगर कोई चीज ऐसी भी होती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होती, लेकिन फिर भी आपको सुकून रहता है, ये उस पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। जी, वो कज़ा कदर को तो हमारा ईमान है ना, तो वो तो जो होना हो नहीं, लेकिन आपका अपना नजरिया, नीयत साफ हो, आप जायज तरीके से कमाएं, जायज तरीके से खर्चे, हकूक पूरे करें, तो फिर इंशाल्लाह बेसुकूनी नहीं होगी। और जल्दी सो जाए तो सुकून होगा। सही सही। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट जी, और इसके साथ ही अभी मेरे ज़हन में पता नहीं वो कज़ा कदर से आई बात ये कि मेरा भी राह हयात कुछ लोगों ने समझा कि वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि वो शुरू में हमने 5 अरकान दिए तो खत्म नहीं हुआ अभी इसकी माशाल्लाह से 16 एपिसोड्स चलेंगी, मतलब 5 हो गई हैं, उसमें से 16 में से 11 बाकी हैं और दिसंबर तक आप ये सुन सकते हैं। तो कल भी जरूर सुनिएगा। कल का जो टॉपिक होगा वो है रिस्क, के इस्लाम में रिस्क का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जरूर सुनिएगा और बस जुड़े रहिए। मतलब हर मंडे को आपके लिए 3 बजे आता है, तो ये ना समझिए कि अब खत्म हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कॉल आई और चली गई। चलें जी, कोई बात नहीं, अब दोबारा कॉल कर लीजिएगा, जब तक कुछ हम मैसेज शामिल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप और वेलकम टू डियर जिंदगी दिल से देसी। मोहम्मद यूसुफ खान, हैप्पी संडे कहते हैं, कैसा रहा आपका वीकेंड? होप गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, काफी अच्छा, प्रोडक्टिव। और इस भागम भाग दुनिया में सुकून कहीं नहीं रहा है। सब लोग अपनी अपनी कमिटमेंट्स में मसरूफ हैं, किसी को किसी के हाल का पता ही नहीं है, सभी पैसों के पीछे, ख्वाहिशों के पीछे हैं, तो कहाँ से सुकून रहेगा? अल्लाह की इबादत में असल सुकून है। मोहम्मद यूसुफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाविश मैम, गुड मॉर्निंग आपको, तमाम लिसनर्स को। नाइस टॉपिक और बेशक मैम, यही सोच के मैं पैसे में डूबते हैं कि खुशी मिलेगी, लेकिन वहाँ भी खुशी नहीं मिलती, तो फिर कहाँ जाएं? ओके राइट जी। अच्छा, कॉल फिर दोबारा आ रही है, तो हम जल्दी से कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी, मुबीन बुखारी, क्या बात है भाई, मतलब इधर मैसेज पड़ा, इधर आप आ गए, हर जगह आप ही आप हैं। क्या बात है मैम, इसको कहते हैं नसीब। हाँ, क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? माशाल्लाह, मैं ये कहूँगा मैम, हलाल की कमाई और इसके इलाही, इससे जो ना रूह को सुकून मिलेगा। बाकी जो भी कॉलर बोल रहे हैं, जो भी लास्ट कॉलर बोल के गए, मैं भी इनके साथ में हूँ पूरा। ये जो मुझे बोला था वो इन्होंने बोल दिया। तो सुकून हलाल की कमाई में है और जिक्र इलाही में, बाकी कोई चांस नहीं। ये काम में जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। बस इतना ही कहना चाहेंगे? बस नहीं, बहुत है, क्या बात है, टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्या बात है जी। चले मुबीन बुखारी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रही जी, तो हमारे साथ मुबीन बुखारी, और बात इन्होंने बड़ी पते की है। एक जुमला है, लेकिन एक जुमले पे सब भारी है जी। सुपर डुपर सॉन्ग, थैंक यू। और अमजद भाई को कहा है ये शहजादा सलीम ने। शहजादा सलीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही असमत आफरीदी हैं, कहते हैं कि सलाम मेरी बहन, वेलकम बैक इन डियर जिंदगी। और माशाल्लाह आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, और मैं सभी न्यू कॉलर्स को वेलकम भी करूंगा, अप्रिशिएट भी करूंगा, जिस तरह सब लोगों ने पॉइंट रेज किए हैं। वेल डन टू ऑल ब्रदर्स। और जो पॉइंट्स कॉलर्स ने बताए, बिल्कुल उनकी बातों को सेकंड करूंगा। बस एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर दुनिया की दौड़ है, और इसलिए बेसुकूनी भी है। और साहबा रज़ियल्लाहु अन्हों के अंदर जो है वो कंपटीशन दुनिया का नहीं बल्कि दीन के लिए होता था। तो मेरी मतलब हमारी नेकियां सबसे ज्यादा हो, यही सबसे बड़ी वजह थी सुकून की। दैट्स इट, राइट, ओके, ग्रेट, जबरदस्त। और इसके साथ मुमताज अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम महाविश खान मैम, कैसी हैं आप मेरी प्यारी बहन? गुड मॉर्निंग। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह, नए नए लिस्टनर्स भी आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज अहमद। और इसके साथ साजिद बुलोर भी इसी बात पे बड़े खुश चल रहे हैं। चले जी, खुश रहें इसी तरीके से। अच्छा, इसके साथ हाँ, अभी बात जो की ना कि ये वाकई, मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे कॉलर आए थे, उन्होंने कहा था कि रिलीजन कोई भी हो ना, वो सबको अच्छाई की तलकीन करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, हर मजहब में इसी तरह से अच्छी ही बातें शेयर की गई हैं कि आप जो काम करो वो दूसरों के लिए करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करो। जहाँ
यहाँ पे ये वाला कंपटीशन आ जाता है ना कि हम ये समझते हैं कि हमने अपनी ज़ात के ऊपर मतलब फोकस तो करना है, डेफिनेटली हम भी हैं, हम हैं तो फिर दुनिया है, लेकिन अपनी ज़ात जो है ना वो हमारा सेंटर ऑफ वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। हमारी मतलब हम भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैं बाकी लोगों की तरह, और हमने यहाँ पे कोशिश करनी है दूसरों के लिए भी आसानियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने की। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने साथ साथ दूसरों के लिए जितना हम बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, जितना उनको भी मतलब अगर कहीं पे भी किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सकता है वहाँ पे करने की कोशिश करें। तो सुकून डेफिनेटली मतलब अल्लाह ताला ने रखा ही इस चीज़ में, क्योंकि वही वाली चीज़ जो मैंने शुरू में अब एक बात की थी कि जो बेसुकूनी है ना, ये बेसुकूनी मुझे लगता है कि आज की नहीं है बात, बेसुकूनी हमेशा से है। आजकल हमें फील इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आजकल का जो दौर है वो बहुत ही ज़्यादा नफ्स नफ्सी, मैं और हमारी ज़िंदगी हमारे एक अपने सर्कल तक महदूद होकर रह गई है, जिसमें हम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर वाले होते हैं, और बहुत सारे लोग तो दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ और सिर्फ मतलब उनकी अपनी ज़ात तक घूमती रहती है। उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या खाना पसंद है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो कहाँ रहना चाहते हैं, किस तरह के हालात उनको पसंद हैं, क्या हालात होंगे तो वो रहेंगे, क्या हालात ना हो तो वो मतलब खुश नहीं रहेंगे। ये सारी जो चीज़ें हमने डिफाइन कर ली होती है ना अपने लिए, तो वो हम एक सेल्फ सेंटर्ड रूल बनाते हैं और उन रूल्स पे हम जब फॉलो करने की उसको कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि हम मतलब उससे खुश हो जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि वही हमारी नेचर ही नहीं है। ये हमारी नेचर में हमारे अंदर मतलब जो चीज़ एक है इंटैक्ट है, हमारी ज़ात का हिस्सा है, हम उसको चाहें भी तो निकाल नहीं सकते। वो यही है कि हमने अपने साथ साथ दूसरों को भी टाइम देना है, और ज़्यादा मतलब बड़ा इंसान वही होता है जो अपने से ज़्यादा दूसरों पे फोकस करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अल-कन्नैन बात कर रहा हूँ। सब सुनने वालों को सलाम और दुआ। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा देखें अगर स्पेस हो तो मैं कॉल करूँ। सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है, जिस तरह आप पेशेंट से हमको सुनती हैं ना, हम भी कोशिश कर रहे हैं कुछ लर्न करें। और जैसे ज़्यादातर बातचीत हो रही थी मालो दौलत की, फिर मज़हब में आप देखें हर मज़हब में, वो अभी आपने यही बात की, सेकंड करूँगा, कुरान में भी है अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, और वही बात है कि दुनिया के बजाय आखिरत के लिए जब इंसान करता है। और उसके अलावा आप देखें दुनिया का एक रिचेस्ट कंट्री जापान, वहाँ खुदकुशियाँ क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि यहाँ बेसुकूनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इतना कुछ मिलने के बावजूद उनकी रूह मुतमईन नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास एक अल्लाह की ज़ात है। एक तो उसने मना किया कि ये करना नहीं है तुमने, कि ये हमने ज़ात दी है। जब जितना अरसा जिंदगी है दुनिया में हो, कोई अच्छे काम देखो। और उसके अलावा ये जो तजस्सुस हमारे दीन में, इसकी देखें, ये हम लोगों को ये चीजें छोटी छोटी लगती हैं कि हम लोगों को दूसरों के बारे में कि वो क्या कर रहा है, क्या चीजें हैं, और माफी चाहता हूँ जरा औरतें इसमें ज्यादा मुतजस्सिस रहती हैं दूसरों के मामलात में, और ये नेचुरल भी उनमें थोड़ी सी ये ज्यादा है। हाँ, इसको आप पॉजिटिव ले लें कि आप अच्छाई में चले जाएं, और इसके अलावा कौमें तरक्की करती हैं एक अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से आप साइंस में तरक्की देखते हैं कि ये एक दूसरे से बढ़ते रहते हैं कि कौन सी चीजें, और अल्टीमेटली आज जिस कम्युनिकेशन स्किल से हम आपस में कांटेक्ट हैं, ये भी किसी ने इजाद किया, जिसने बनाया, एक साइंस है, और जिसकी वजह से बहुत सहूलतें भी मिलती हैं। और एज ए मुस्लिम या उसकी बात करूं, हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ दीन, नमाज, कुरान के लिए पैदा नहीं किया। हमें हर चीज में एक अच्छा डॉक्टर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, फार्मर भी चाहिए, व्हाटसोएवर जो भी फील्ड्स हैं, हर फील्ड्स में चाहिए। हम आजकल कंज्यूमर्स हैं, हम एंड यूजर हैं, हम प्रोड्यूसर नहीं हैं, हम इन्वेंटर नहीं हैं। तो इसलिए इसमें इसके एस्पेक्ट को, वही बात है कि आप एनर्जी है, इससे आप धमाका कर लें या इससे आप कोई पॉजिटिव चीज कर लें। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने जब देखा कि उसकी डायनामाइट्स को लोगों को मारने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसने अपनी दौलत नोबेल इनाम में डाल दी। और उसके अलावा आप दुनिया के रिचेस्ट जिन्होंने सारी उम्र कमाए हैं, बिलियनर्स, एंड ऑफ द डे वो आके उन्होंने बहुत ज्यादा चैरिटी कर दी, जिसमें वारेन बुफेट, बिल गेट्स, बल्कि देख रहा हूँ ये एलन मस्क कब कुछ ये काम करेगा, अभी तक तो समेट ही रहा हालांकि बिल गेट्स ने कभी भी विंडोज वगैरह हमें फ्री नहीं दी, लेकिन ऐसे ही मुख्तलिफ चीजें।
और ना ही ये आईफोन वाला कोई ये डिस्काउंट कर रहा है, इसकी भी बड़ी जेलसी हो रही है। लोग 15-15 लेके फिर रहे हैं आईफोन 15 और इसको कर रहे हैं, इसको भाई तू जरा कोई चैरिटी कर दे, कोई आधी प्राइस कर दे। तो इस तरह की, और थोड़ा सा हाँ ठीक है, बिल्कुल ड्राई और इसको संजीदा के अलावा एक पॉजिटिव में और एक इस तरह के हम लोग इसकी अच्छाई की तरफ भी जाएं। नेगेटिव तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, नेगेटिव है ही है, लेकिन हर नेगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव भी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं बात करती हूँ। इस दफा की फुरकान कुरैशी की एपिसोड देख ली आपने? देखनी है, देखी नहीं है, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, उनके यहाँ पोता हुआ है, तो वो भी इधर विजिट कर रहे थे, तो विजिटर भी थे, गेस्ट भी थे, तो हम इस एक्टिविटीज में थे। चलें फिर देख के बताइएगा, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई हूँ देख के बताइएगा। और ये हम ना बच्चों के साथ मिलके देखते हैं, कोई एक देख रहा हो ना तो वो बताता है, शिकायत करता है, ये वो बेटी मेरी को बड़ा शौक रहता है, तो वो कहती है नहीं मैं प्रीव्यू देख रही थी, वो कहती है नहीं मजा खराब हो जाता है, प्रीव्यू कोई नहीं देखना, मिलके देखेंगे। तो इंशाल्लाह देखिएगा, बताइएगा। बड़ा मतलब जबरदस्त किस्म का सरप्राइज मिला है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी ना जो चीज, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बताया था सिलिकॉन लाइफ के बारे में ना, तो सिलिकॉन लाइफ पे मैंने, हमारे बच्चों ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने वो किया, काफी रिसर्च की। हमें लगा नेक्स्ट टाइम तो हमें बिल्कुल कुछ मतलब मजा ही नहीं आएगा, लेकिन इतनी जबरदस्त बात पता चली है, इतना मजे का मतलब जो आई थी एपिसोड, देखिएगा फिर बताइएगा, ठीक है। मैंने इसका रिव्यू देखा, जो उसने लोगों ने क्वेश्चन उठाए ना, तो मैंने सिर्फ कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज हूँ, बड़े मजे के क्वेश्चन है। मतलब माशाल्लाह सारे बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो उस चीज को पसंद करते हैं, और मजा आता है सुन के, पढ़ के, मतलब सबके, मैं भी सबके क्वेश्चंस भी पढ़ रही होती हूँ, तो मजा आता है, बड़ा मजा आता है, और अच्छी एक कम्युनिटी डेवलप हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे इतने प्रीशियस लोग, इससे ये तख्ती वाले हैं, बड़े जबरदस्त हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि ये तो शुक्र है कि ये चैनल है, अदरवाइज जिनको कौन जानता। एग्जैक्टली। अब रेडियो है, फैसिलिटी है। देखें कि ये भी एक चीज होती है कि आपको कोई चीज, मतलब हर चीज की लोग बुराइयां भी ढूंढ लेते हैं, और उसी चीज में बड़ी मतलब फला, बड़ी खैर भी छुपी हुई होती है। वाकई मतलब ऐसे ही है कि अगर ये ना होती अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारे लोग तो कभी सामने आते ही नहीं, हमें इतनी नॉलेज ना मिलती, तो ये भी बड़ी ब्लेसिंग होती है। लेकिन वही चीज है कि आप जो कर रहे हो आपको पता तो हो आपने क्या करना है। चलिए जी जुल्करनैन साहब, बिल्कुल एंड हो गया शो का टाइम। इंशाल्लाह फिर आप देख के मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। राइट जी, इसके साथ ही इकबाल साहब ने कुछ मुझे भेजे थे मैसेजेस कि ये आए हैं पाकिस्तान से, लेकिन मसला क्या है कि अब बिल्कुल एंड का टाइम है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी शो में शिरकत की, पाकिस्तान से आप लोगों ने मैसेजेस किए, मैं खुद जरूर सुनूंगी, लेकिन शो में चलाने का टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे कल एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इस बात पे है कुछ टॉपिक कि बच्चों के दिल में माँ बाप की कभी कभी जो रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, या फिर माँ बाप ऐसा क्या करें कि बच्चों के दिल में जगह बनी रहे माँ बाप की, तो इस पे हम बात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।